बजिंग स्टॉक्स जहां पर है खबरें खबरों के चलते देखने को मिल रहा है। एक्शन क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन ये बताएंगे श्रीकांत जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप कि उस शेयर में क्या रणनीति अपनानी चाहिए विश्लेषण को सुनने के बाद। तो एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं तमाम कंपनियों को। सबसे पहले लेकर के आते हैं बीएचईएल को। बीएचईएल पे आज खबर यह है, कंपनी को दो जगहों से ऑर्डर मिला है। हालांकि हमने जो खबर लिखी तो उस समय एक ही ऑर्डर की खबर आ रही थी कि अदानी पावर से कंपनी को 3,500 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। और छत्तीसगढ़ के रायपुर में 1600 मेगावाट का ये प्लांट लगाने के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला है। प्लांट लगाने के साथ उपकरण सप्लाई भी करेगी कंपनी बीएचईएल। और इसी के चलते आज हम शेयर में देख रहे हैं कि एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही थी। जब हमने खबर लिखी थी तब करीब 9% के आसपास की मजबूती शेयर के अंदर देखने को मिल रही थी और अभी भी वो मजबूती बरकरार है। 9.5% से ऊपर बीएचईएल का शेयर, 280 का भाव। सर, शानदार तेजी बीएचईएल के अंदर। ये शेयर पहले चलता नहीं था और अब चला तो क्या शानदार चला। आपकी राय जानना चाहेंगे बीएचईएल को लेकर के सर। देखिए, वैसे बीएचएल में देखा जाए तो काफी अच्छा टेक्निकल फॉर्मेशन बना है। और फंडामेंटली देखा जाए तो इन लेवल्स पे बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स तो हम इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में एक हायर बॉटम हायर टॉप की सीरीज बनी है। जो बुधवार के दिन हमने जो सेल ऑफ देखा था, मंगलवार के दिन जो मार्केट में हमने सेल ऑफ देखा, उसके पीछे मुझे लगता है कि थोड़ा स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है। रेंज रहेगी 320 और लोअर लेवल्स पे रहेगी ये रेंज 240 230 के करीब। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे होल्ड करके चले। अगर कोई भी अगर रिबाउंड अगर आता है तो 320 के करीब आप पोजीशंस को थोड़ा सा कम करके चल सकते हैं। जी, चलिए इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है अदानी समूह से जुड़ी हुई अदानी पावर। अदानी पावर में अभी आज एक्शन देखने को मिल रहा है और खबर यहाँ पर यह है कि कंपनी ने जो मिर्ज़ापुर थर्मल एनर्जी थी वो उसका अधिग्रहण एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया है। और ये आपको बता दें, ये अदानी इंफ्रा इंडिया की ही सब्सिडरी कंपनी थी जिसको कि अब अदानी पावर ने एक्वायर कर लिया है। MTUPL मिर्ज़ापुर के नाम से कंपनी कामकाज कर रही है। और आपको बता दें कि कंपनी के करीब 50 लाख शेयर 10 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदे हैं अदानी पावर ने और अब ये इसकी कंपनी के अंदर आ गई है। आज अदानी पावर के अंदर हम देख रहे हैं कि करीब 6% के आसपास की तेज़ी अदानी पावर में देखने को मिल रही थी जब हमने ये खबर बनाई थी। अब थोड़ा सा ऊपर से हल्का हुआ है लेकिन फिर भी 4.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। अदानी समूह पे क्या राय होगी सर आपकी, और विशेष तौर पर चूंकि खबर अदानी पावर को लेकर के है, आपकी राय जानना चाहेंगे। बिल्कुल, तो हमें लगता है कि देखिए अदानी पावर और अदानी रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है वहां पे हमें काफी सारी वॉलेटिलिटी देखने मिलेगी। लेकिन ओवर द पीरियड हमें लगता है कि इसमें अपसाइड एक्टिविटी बनी रहेगी। साथ ही साथ हमें लगता है कि अदानी पावर में भी एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने मिलेगी, क्योंकि काफी बड़ी सेल ऑफ बड़ी गिरावट हमने मंगलवार के दिन देखी थी। तो हमें लगता है कि सबसे पहले 830 840 के करीब ये स्टॉक थोड़ा वक्त गुजारेगा। अगर कोई लॉन्ग की पोजीशन अगर अटकी हो तो उन लेवल्स के करीब आप पोजीशंस को कम करें। बट अगर यहाँ से लंबी अवधि का नजरिया हो तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करके चले बेस्ड ऑन टेक्निकल फॉर्मेशन। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। एक और PSU स्टॉक लेकर के आते हैं NBCC। NBCC पे खबर यह है कि कंपनी को नए ऑर्डर मिले हैं और ये ऑर्डर करीब 491 करोड़ रुपए के कंपनी को अलग अलग जगहों से ये जो ऑर्डर मिले हैं मिलते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा आपको बता दें करीब 13 जगहें ऐसी हैं जहां से कंपनी को ये ऑर्डर मिले हैं और इनकी कुल जो संख्या है वो करीब 500 करोड़ के आसपास बैठे, 491 करोड़ रुपए का। हाल ही में एक हफ्ते पहले करीब कंपनी के नतीजे भी आए थे तो हमने देखा था मुनाफा भी कंपनी का अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। 24.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली थी। 141.5 करोड़ रुपए रहा मुनाफा। आय की बात, इबिट्टा की बात करें, इबिट्टा डबल से ज़्यादा हो गया कि फोर इबिट्टा 104.5 करोड़ से बढ़कर के 240.2 करोड़ रुपए हो गया। और आपको बता दें कि इसी तमाम कारणों के चलते शेयर में आज सुबह करीब 7% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही थी और अभी अगर हम देखें तो 6.25% ऊपर है। 138 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। NBCC इंडिया सर, क्या सलाह रहेगी? इस शेयर ने भी लोगों को काफ़ी कमा करके दिया है, अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिले हैं। पिछले 6 महीने में करीब 77% के आसपास का रिटर्न यहाँ आता हुआ दिखाई दिया है। आपकी टिप्पणी। बिल्कुल, तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि एनबीएफसीसी में कुछ और थोड़ा वक्त निकलेगा। स्टॉक 150 से लेकर 120 के रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा। 120 के करीब इसे 100 दिन के एवरेज का अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। और उन्हीं लेवल्स के करीब आके मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि ये स्टॉक स्टेबलाइज होता है। तो थोड़ा और रेंज बाउंड सॉर्ट ऑफ पैटर्न हमें देखने मिल रहा है। बट साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि एनबीसीसी अगर 150 के करीब अगर आता है
तो आप इसमें मुनाफा वसूल कर सकते हैं, या तो इसमें से आपकी जो लॉन्ग पोजीशन है उसमें से आप एग्जिट कर सकते हो। और आपको जो भी इन्वेस्ट करना है, मैं कहूंगा आप पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन या तो भारत इलेक्ट्रॉनिक जैसे स्टॉक्स के ऊपर आपका लक्ष्य केंद्रित कर सकते हैं। ठीक। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पे और वो है सेंचुरी टेक्सटाइल। सेंचुरी टेक्सटाइल्स में भी आज सुबह से अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। और आपको बता दें यहाँ पे कंपनी ने बारमार्ट इंडिया के साथ कंपनी ने एक जेवी की हुई है। और ये जो जेवी की गई है, आपको बता दें कि ये गुरुग्राम में लग्जरी रिहायशी प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए उसका डेवलपमेंट करेगी कंपनी। एक लग्जरी रिहायशी प्रोजेक्ट जो है वो बनाएगी। इस प्रोजेक्ट में करीब 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की कंपनी की योजना है। और आपको बता दें कि करीब 13.27 एकड़ में इस प्रोजेक्ट को डेवलप करेगी सेंचुरी टेक्सटाइल। कंपनी के शेयर में जब हमने खबर बनाई थी तब 10% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही थी और अब ये 13.5% ऊपर है इस खबर के चलते। सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्री सर जेवी की है। रियल एस्टेट में कंपनी अब एक बड़ा प्रोजेक्ट में निवेश करने जा रही है। 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। आपकी सलाह क्या होगी सेंचुरी टेक्सटाइल्स को लेकर के? बिल्कुल, तो जैसे भी आपने टेक्निकल पैटर्न बनाया था और बताया था सेंचुरी टेक्सटाइल का, मैं यही कहूंगा कि इसमें एक जबरदस्त तेजी हमने देखी। काफी लोअर लेवल से स्टॉक लगातार बढ़ते गया है और अभी वापस एक कंसोलिडेशन फेज में आ चुका है। शायद 1800 और 2000 के बीच में थोड़ा और ये वक्त निकाले, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि इस स्टॉक में और भी अच्छे अच्छे न्यूज फ्लो बनते रहेंगे, क्योंकि ओवरऑल ये जो कंपनी है उसे अभी पैन इंडिया अपने प्रेजेंस को जगाना है। तो हमें लगता है कि करंट लेवल से बिल्कुल कोई भी पोजीशन हो तो उसे होल्ड करें। अगर नई इन्वेस्टमेंट्स करनी है आपको तो वो भी आप इन्वेस्टमेंट्स करके चल सकते हैं। हमें लगता है कि इवेंचुअली ये स्टॉक यहाँ से और भी हायर लेवल्स दिखा सकता है। यहाँ से और भी हायर लेवल यहाँ पर शेयर में देखने को मिल सकते हैं। अगली कंपनी जरा फटाफट लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर और उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। और ये है RVNL। आपको बता दें कि लगातार यहाँ पे खबरें बनी हुई हैं ऑर्डर्स को लेकर के। और कंपनी को जो है ईस्टर्न रेलवे से करीब 391 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। आसनसोल में कंपनी सीतारामपुर बाईपास लाइन बनाने के लिए ये ऑर्डर कंपनी को मिला है। आसनसोल में कंपनी बाईपास लाइन बनाएगी। करीब 24 महीने में इस ऑर्डर को कंपनी को पूरा करना होगा। और इसी खबर के चलते आज आपको बता दें कि 7% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी जब हमने खबर बनाई थी। रेलवे शेयरों में सर आपकी क्या राय रहेगी? बहुत लोगों के आज सवाल आए हैं, कुछ टिप्पणियां हमने गौरांग जी से ली। आपसे चर्चा नहीं हो गए फोपाई रेलवे के ऊपर, क्या सलाह रहेगी? आज भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। इरकॉन 6%, IRFC 4.25% में की मजबूती के साथ कर रहा है। RVNL भी 4.25% ऊपर। क्या सलाह रहेगी सर आपकी ओवरऑल रेलवे पे और ख़ासतौर से RVNL पे आपकी टिप्पणी? बिल्कुल, तो देखिए, अगर देश के अगर विकास की स्थिति अगर मजबूत करनी है तो मुझे लगता है कि रेलवे स्टॉक्स को या रेलवे सेक्टर को और भी मजबूत करना काफी जरूरी है। और हमें लगता है कि उसी दिशा में जो हमारी गवर्नमेंट है वो कदम उठा रही है। हमें लगता है कि बिल्कुल इन सभी स्टॉक्स में आने वाले कुछ महीनों में, सालों में अच्छी तेजी देखने मिलेगी। लेकिन अभी जो हमने तेजी देखी थी वहां पे हमने काफी सारे ऑर्डर्स इन पर्टिकुलर कंपनीज को आते हुए देखे थे। अब यहाँ से एग्जीक्यूशन का प्रोसेस कितना स्पीडी होता है वो देखना जरूरी है। तो जैसे जैसे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते जाएंगे वैसे वैसे उनके नंबर्स हमें देखने मिलेंगे। तो हमें लगता है कि अभी तक के जो नंबर्स थे वो डिसेंट थे। आने वाले कुछ क्वार्टर्स तक अगर इनके नंबर्स अगर डिसेंट रहे तो तेजी बनेगी। ओवरऑल हमें लगता है कि गवर्नमेंट का फोकस इस पर्टिकुलर सेक्टर पे है। तो अगर आपने अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोची है तो आप लंबी अवधि का नजरिया रखें। एक या दो स्टॉक, इसमें गिने चुने स्टॉक्स में आप पोजीशंस बना के चल सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा बास्केट लेना एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि जो रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है जैसे कि RBNL है, या तो इरकॉन के भी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, और साथ ही साथ RITES राइट्स, हमें लगता है कि ये 3 या 4 स्टॉक्स के ऊपर फोकस करें। इनमें आप निवेश करके चलें। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो मैं कहूंगा कि काफी मुश्किल रहेगा, क्योंकि ये पूरा सेक्टर जो है वो काफी वॉलेटाइल है। बट आप निवेश करके बिल्कुल चल सकते हैं। चलिए ट्रेडिंग ना करें, निवेश करके बिल्कुल आप यहाँ पर चल सकते हैं। काफ़ी वॉल्टिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। जरा अगली कंपनी लेकर के आइए जरा। और IEX पे खबर ये आई है कंपनी का वॉल्यूम जो है वो 29% बढ़ा है।
इसके अलावा कंपनी के अंदर हमने देखा कि वॉल्यूम बढ़कर के अब 1063.3 करोड़ यूनिट रहा है। कंपनी के इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम में भी काफ़ी अच्छी खासी बढ़त रही है। सर, आईएक्स काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा है, आपकी राय जानना चाहेंगे। अभी 3% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है, आपकी टिप्पणी क्या होगी सर आईएक्स पे? देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो ये पूरे सेक्टर में हमें लगता है कि तेजी बनेगी। बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक न्यूज फ्लो ये स्टॉक काफी प्रेशर में है। अदरवाइज हमें लगता है कि ये स्टॉक का बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन बन रहा है। और अभी जो इसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट्स आने हैं, अगर वो डेवलपमेंट्स इसके लिए अगर पॉजिटिवली आते हैं तो फिर ये स्टॉक्स में हम जबरदस्त तेजी देख सकते हैं। करंट लेवल्स तो मैं कहूंगा कि टेक्निकली आप इस पर्टिकुलर विपुल जी अगर टेक्निकल पैटर्न को देखते हैं तो मैं कहूंगा कि इसमें एक राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन बन रहा है, जो हमेशा थोड़ा वक्त लेता है लेकिन इवेंचुअली ये हायर लेवल्स की तरफ जाते हुए दिखता है। करंट लेवल्स 160 के हैं, काफी वॉलेटाइल स्टॉक है। मार्केट में जब मंदी आती है या बेरिशनेस अगर आता है तो ये स्टॉक 140 के करीब आ जाता है, तो उतनी रिस्क आपको रखनी पड़ेगी। हमें लगता है कि 140 के करीब बढ़िया सपोर्ट है, बट आने वाले कुछ दिनों में ये स्टॉक वापस से एक बार अपने 200 के स्तरों को रीगेन कर सकता है। जी। समय की कमी है, लेकिन फिर भी सर अगर यूएनओ मिंडा पे आपकी टिप्पणी हो जाए, खबर हम ग्राफिक्स में चला देंगे। आपकी एक छोटी सी टिप्पणी यूएनओ मिंडा के ऊपर। कंपनी ने एक जेवी की हुई है चीन की कंपनी के साथ। देखिए, चीन के कंपनी के साथ जेवी करना काफी बड़ी न्यूज होती है, और वही रिएक्शन हम आज हमारे स्टॉक में देख रहे हैं। एक काफी बड़ा देश है चीन, और अगर उसके साथ अगर ये कुछ टाइप कर लेते हैं, जेवी बनाते हैं, तो इसका जो बिजनेस होता है वो और भी मल्टीफोल्ड हो सकता है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स है तो आप इसमें बने रहें। अगर कोई करेक्शन आता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन इन द मार्केट, तो आप बिल्कुल इसे और इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। 980 के करीब ये स्टॉक है। अगर गलती से ये स्टॉक वापस से एक बार 900 920 के करीब अगर आता है तो बिल्कुल इसमें आप निवेश करके चलें। जी, चलिए फिलहाल बजिंग स्टॉक्स में इतना ही।